और अपने आप को वाइब्रेशन देंगे। आई एम हेल्दी। आई एम हेल्दी। आई लव माई सेल्फ। आई लव माई सेल्फ। आई एम ब्लेस्ड। आई एम ब्लेस्ड। ईश्वर को धन्यवाद देंगे। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और लंबा गहरा सांस लेंगे। और लंबा गहरा सांस बाहर छोड़ देंगे। लंबा गहरा सांस लेंगे। और लंबा गहरा सांस बाहर छोड़ देंगे। एक और लंबा गहरा सांस लेंगे। और छोड़ते हुए ओम अक्षर का उच्चारण करेंगे। आ। 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 आ।
अब हम उच्चारण को रोक देंगे और कुछ देर के लिए अपना ध्यान अपनी श्वासों पे रखेंगे। मीरा ने कहा, गुरुजी, अगर ईश्वर सत्य है तो प्रेत भी सत्य है, और अगर ईश्वर कल्पना है तो प्रेत भी कल्पना। ईश्वर और प्रेत की बात इन्होंने रखी। आगे मेरा अनुभव है कि गुरुजी, नेगेटिव एनर्जी का तो मेरे हिसाब से तो प्रेत कल्पना नहीं है, और पॉजिटिव एनर्जी है तो पॉजिटिव, और नेगेटिव एनर्जी है तो पॉजिटिव एनर्जी भी है। ईश्वर और प्रेत से अब ये ऊर्जाओं पर आ गई। आगे कहती हैं, अभी तक यह देखा नहीं है, अभी तो बस कल्पना है, लेकिन कोई शक्ति तो है जो सब संचालित कर रही है, इसका अनुभव तो है। स्वयं पर आ गई। डेस्टिनी में था मेरा आप सबसे जुड़ना, इसीलिए भाई के माध्यम से आपसे मिलाया। लेकिन कौन है, कैसा है, कौन सी शक्ति, कैसा यह रूप, पता नहीं। स्वयं पर रही। अपनी स्थिति का इन्होंने वर्णन किया। लेकिन अब जो ये कहने जा रही हैं वो कुछ अलग है, वो विशेष है। अब जो ये कहने वाली हैं, अब ये कुछ व्यक्तिगत है बिल्कुल, और उस व्यक्तिगत के दो, एक मैसेज के दो हिस्सों में इसको पढ़ेंगे। ये कहती हैं, गुरुजी, कुछ दिनों से मेरा मन उचाट हो रखा है।
वही डेली रूटीन, वही सब कुछ, मेरा मन कहीं भाग जाने को करता है। मुझे लगता है समय बहुत कम है और मैं कुछ करती नहीं हूं। मैं कुछ नहीं कर रही हूं, सोते जागते सब कुछ रोज वही कर्म करते करते थक गई हूं। इस मैसेज का एक पार्ट। दूसरा पार्ट, मुझे लगता है मैं फंस गई हूं कहीं। मेरे अंदर बहुत तड़प होती है कि मैं क्यों फंसी हूं। और फिर अंत में ये लिखती हैं, अलग मैसेज, मुझे यह तो लगता है कि मुझे कुछ करना है, मेरा कुछ उद्देश्य है, लेकिन क्या करना है यह नहीं पता। क्यों कहता हूं कि लिख के दो, लिखना जरूरी है। क्योंकि जब आप लिखने के ताल पर आओगे तो गाड़ी किस ओर जाएगी ये आपको पता नहीं। आपके पास स्टार्ट करने का पॉइंट तो होगा, लेकिन उसके बाद गाड़ी कहाँ मूव करेगी ये आपके जागृत मन, यानी कि जो आपका भौतिक मन है, ये उसको पता नहीं होगा। वो ड्राइविंग सीट से स्टार्ट तो करेगा, इनिशिएशन तो लेगा, इनिशिएटिव करेगा, लेकिन जैसे ही गाड़ी लय में आएगी तो आपका अंतर्मन आपके भौतिक मन को हटा देगा और ड्राइविंग की कमान खुद संभाल लेगा, और जो भीतर भरा हुआ है उसको निकाल के रखना बाहर शुरू कर देगा। मैंने तो कहा भी नहीं था इनको कि अपने बारे में कुछ बोलो। ऐसी हमारी कल कोई बात भी नहीं हुई थी कि आपको अपने बारे में बोलना है। सिर्फ इतना कहा गया था कि आज के सेशन में जो ईश्वर, ईश्वरीय सत्ता, ईश्वरीय शक्ति और प्रेत शक्ति के ऊपर बेस था, आपको जो समझ आया वो कहिए। यहां पर व्यक्तिगत बिंदु तो था ही नहीं। और मीरा ने उस बिंदु का सहारा लेके बहुत जल्दी अपना गियर शिफ्ट कर लिया और मीरा अपने बारे में बात करने लगी। मेरा मन बहुत दिनों से उचाट रहता है। अब इन दोनों मैसेज को एक करके जानना। मेरा मन बहुत दिनों से उचाट रहता है, वही डेली रूटीन, वही सब कुछ, मेरा मन कहीं भाग जाने को करता है। मुझे लगता है समय बहुत कम है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सोते जागते सब कुछ रोज वही कर्म करते करते थक गई हूँ। मुझे लगता है मैं फंस गई हूँ। कहीं मेरे अंदर बहुत तड़प होती है कि मैं क्यों फंसी हूं। अब इस ही मैसेज को पलट के पढ़ेंगे। इस मैसेज का जो पार्ट नंबर 2 है उसको पहले पढ़ेंगे और पार्ट नंबर 1 को बाद में पढ़ेंगे। मीरा कहती है, मुझे लगता है मैं फंस गई हूं। कहीं मेरे अंदर बहुत तड़प होती है मैं क्यों फंसी हूं। और अब हम इसके आगे पार्ट नंबर 1 पढ़ेंगे। गुरुजी, कुछ दिनों से मेरा मन उचाट हो रखा है। फंसोगे तो मन उचाट होगा। वही डेली रूटीन, वही सब कुछ, मेरा मन कहीं भाग जाने को करता है। फंस जाओगे तो मन भाग जाने को होगा। मुझे लगता है समय बहुत कम है और मैं कुछ कर नहीं रही हूं। जब आप फंसोगे तो आपको लगेगा कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूं, मैं सिर्फ फंसी हुई हूं। सोते जागते सब रोज वही कर्म करते करते थक गई हूं। इस फसावट की बुनावट में मैं थक गई हूं। अगर ऐसी फसन महसूस होती है मीरा स्वरूपिणी, तो ये मंगलकारी है, ये शुभ है। ऐसी फसन जीव को महसूस होनी ही चाहिए। अगर आपको ये तड़प महसूस होती है कि मैं कहीं फंस गई हूं, तो ये पुकार बिल्कुल सटीक पुकार है। इसके लिए हर वो साधक जिसको फसन की तड़प महसूस होने लगी, बधाई का पात्र है। कुछ जागने लगा है भीतर, कुछ जागता है भीतर। तो जब आपको फसन की तड़प महसूस होने लगे, तो मैंने कहा मीरा को कि तुम्हें मार्ग के लिए मैं सहयोग करूंगा। इस चीज पर आप मेरा विश्वास कर सकती हैं, मार्ग मिलेगा। लेकिन वो तड़प तो आए फसन की। क्यों फंसे हैं, कैसे फंसे हैं, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता अभी हमें। लेकिन अभी तक तो खबर ही नहीं थी कि हम फंसे हुए हैं। अभी तक तो स्थिति ये थी कि हम फंसे पड़े हैं और उस फंसावट में हमारा एंजॉयमेंट चल रहा है।
हम मौज कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है। एक परम सत्ता के मालिक को, जिसकी गति अबाध है, जो एक क्षण में एक लोक से दूसरे लोक तक बहुत निर्बाध गति कर सकता है, उसको यदि एक 2x5 के पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो क्या महसूस होता है तड़प? क्या महसूस होती है फसन? जो सबसे बड़ी जेल है, वो जेल है इस आत्मा का इस शरीर रूपी पिंजरे में कैद हो जाना। और मैं पिछले 1.5 साल से या 2 साल से मीरा तुम्हें बार बार पुकारता रहा, और मैं तुम्हें कहता रहा कि मीरा रुको, अपनी गति को रोको, मीरा रुको। तो तुमने मुझसे पूछा मैं किस गति को रोकूं, तो मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारे जो भौतिक मूवमेंट है उनको रोको, शरीर जो इधर उधर भागता है उसको रोको। उसको रुकते 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 इतना समय लग गया, क्योंकि जब तक आप अपने शरीर की भाग दौड़ को, गति को नहीं रोकोगे, मैं अब इस शक्तिपीठ चली जाऊं, मैं अब इस द्वार पे चली जाऊं, शायद मुझे मिल जाए, नहीं मिलेगा मीरा, रुकना पड़ेगा। क्योंकि तुम रुकोगे, जैसे ही तुम रुकोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हें अपने भीतर की तड़प का एहसास हो रहा है। जब तक तुम भागते रहोगे इस अवस्था में, तब तक तुम कोशिश करोगे कि अपनी तड़प को कहीं और जाके मैं आरोपित कर दूं, मार्ग नहीं मिलेगा। जब तक आपको अपनी तड़प का अनुभव नहीं हुआ, मंदिर मंदिर, द्वारे द्वारे, शक्तिपीठ शक्तिपीठ जाइए। उन मंदिरों की, उन शक्तिपीठों के स्पंदन आपके ऊर्जा केंद्र को स्पंदित करेंगे, वो जागृत होंगे, ऊर्जा और गहराई से होकर बहकर बहेगी। लेकिन जब एक बार जीवन में ऊब आनी शुरू हो जाए, तो आपके लिए सही द्वार है। सिख समाज ने बड़ा सुंदर शब्द का प्रयोग किया, हालांकि वो इस शब्द का प्रयोग करके फिर रुक गए, आगे नहीं बढ़े। जब एक बार जीवन में ऊब का अनुभव होने लगे, याद है 3 साल पहले वंदना ने क्या कहा था? हूं बीच फंसी पानी में, फिर भी अनबुझी है प्यास। हमने चर्चा की थी इस लाइन की। जब ये महसूस होने लगे कि मैं फंस चुका हूं, मैं फंस चुकी हूं, तब जहां जाना है तो आपको जाना है गुरु द्वार। तो जब गुरुओं ने इस प्यास को जाना और ये जाना कि अब इसके आगे का मार्ग सिर्फ गुरु द्वार से होकर जाता है, तो उन्होंने आराधना स्थल को गुरुद्वारे का नाम दे दिया कि अब तुम्हारी प्यास वहां पहुंच चुकी है, कि अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ गुरु द्वार होकर गुजरना होगा, नहीं तो कोई और तुम्हारी तड़प को समझ नहीं पाएगा। और जब आपको लगे कि आप फंस गए हो, ये बहुत अच्छी आध्यात्मिक अवस्था है। मन क्यों लगेगा यहां पर? अंतर मन तो अब सत्ता संभालने को तैयार हो रहा है, और अंतर चेतना को पता है कि यहां पर इस पृथ्वी लोक पर मैं खुलकर प्रकट नहीं हो सकता हूं। यहाँ की जो व्यवस्था, वो भौतिक शरीर और भौतिक सत्ता की, भौतिक मन के अनुकूल होने की। आप अपने आपे में आ रहे हो मीरा स्वरूपनी, और जब आप अपने आपे में आने लगते हो, तो ठीक उससे पहले आप अधिक भागने लगते हो। मंदिर मंदिर तो क्या, तुम तो साधना से भी भागी हो। लेकिन मैं प्रतीक्षा करता रहा तुम्हारी। मेरा इस दर्द की मेरे पास कोई बूटी नहीं है। ये दर्द तुम्हारा है, इस दर्द से होकर तुम्हें गुजरना पड़ेगा, अपना संतुलन कायम करना पड़ेगा। कांच की वो झिनी सी परत है ये अवस्था, जो जरा सी ठसक लगेगी और क्रैक हो जाएगी।
ऊर्जा जब चढ़ेगी चतुर्थ चक्र पे, उसको छू छू के निकलेगी, तब ये अवस्था बनेगी। लेकिन अवस्था बहुत शुभ है, बहुत मेहनत के बाद आती है, कई जन्मों के प्रयास के बाद आती है। अपने चारों ओर निगाह घुमाओ और देखो कि इस शरीर में लोग कितने प्रसन्न हैं, घूम रहे हैं, पर्यटन कर रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, दोस्तों के साथ हैं, शराब पी रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। जब वो लोग इस धरती पर एंजॉय कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप में क्या विशेष है? आप में ऐसा क्या खास है? आप में ऐसा बहुत खास है, क्योंकि अब आपकी ऊर्जा पहले और दूसरे चक्र से निकल के चतुर्थ चक्र तक अधिक पहुंचने लगी है। और ठीक इससे पहले कि ऊर्जा चतुर्थ चक्र पे पहुंचने लगे, ऐसे व्यक्ति को अपने संबंधियों से, अपने समाज से इमोशनल कष्ट प्राप्त होते हैं। ये बुनावट ही ऐसी है, इसका कुछ किया नहीं जा सकता। अब जब यहां पहुंच गई हो मीरा, तो अब मेरा आपको स्पष्ट निर्देश है। ये निर्देश जो अब तक मैं छुप छुप के धीरे धीरे बोलता था, पिछले कुछ समय में मैंने इसको साफ साफ कहना शुरू किया। मीरा, अब गुरुद्वार तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग निर्धारित करेगा। तुम्हारे भीतर श्रद्धा की कमी कोई नहीं है, तुम्हारे भीतर समर्पण की कमी नहीं है, तुम्हारे भीतर प्रेम की कमी नहीं है। तो कमी क्या होगी गुरुजी? कमी तो कुछ भी नहीं हुई। इस चक्र की बुनावट ही ऐसी है। इस चक्र से होकर तुम्हें गुजरना होगा, होकर गुजरने में इस चक्र का अनुभव तुम्हें लेना होगा। आज जब तुम कहो कि मैं यहां फंस गई हूं, तो मैं बिल्कुल ठीक ठीक इस बात को पाता हूं कि ये तुमने बिल्कुल नहीं लिखा, तुम्हारे अंतर मन ये कह गया। बात तो ये थी ही नहीं, बात तो कुछ और थी। और जितनी उचाट अवस्था अभी महसूस करती हो, जितनी फसावट अभी महसूस करती हो, इससे अधिक महसूस करोगी आने वाले समय में। जितना कष्ट अभी पाती हो, इससे अधिक झेलना होगा। ये बिल्कुल मत समझना कि तुम गुरु द्वार पर आकर इन सब कष्टों से, इन सब दर्दों से मुक्ति पालोगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, दर्द बढ़ते जाएंगे। इतना उचाट मन होगा कि कहीं भाग जाने को करेगा। मीरा स्वरूपनी, कहाँ जाओगी भागकर? कोई स्थान नहीं है शेष। कहाँ जा सकती हो ये बताओ? तुम जहां भी जाओगी, शरीर में एक कैद आत्मा तुम्हारे साथ जाएगी। हरिद्वार जाओ, ऋषिकेश जाओ, केदारनाथ जाओ, जंगलों में जाओ, पहाड़ों में जाओ, हिमालय में जाओ, तिब्बत पे जाओ, पठार पे जाओ। कोई युक्ति नहीं है कि इस पिंजरे में कैद आत्मा तुम्हारे साथ ना जाए। वो साथ ही जाएगी। तुम्हें इस शरीर, इस पिंजरे और इस पिंजरे में बंद आत्मा के साथ अपनी यात्रा को पूरा करना है, और ये तुमने इसको स्वयं चुना है। इस यात्रा को पूरी करने में जो सहयोग हमें मिल सकता है, वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त, परम गुरुदेव द्वारा प्रदत्त सहयोग हमारे साथ है। हमें उनका सहयोग लेना होगा। लेकिन भाग के जाने के लिए कोई स्थान शेष नहीं है।
भागा नहीं जा सकता है। संसार से भागना संभव है, लेकिन यहां संसार की नहीं है तो तुम्हारी बात हो रही है। अपने से कैसे भागोगे? जहां भागोगे अपने को साथ लेकर भागोगे। और जब चारों तरफ से जीव इस तरह से घिर जाए, तो उसके पास एक ही मार्ग है कि अब मैं भागना बंद कर दूं। इसलिए बहुत समय से तुम्हें कहता था कि मीरा अपनी गति को स्लो करो, क्योंकि इन अवस्थाओं में ऊर्जा इतनी बढ़ी हुई होती है कि सीधा सीधा साफ साफ कह पाना मुमकिन नहीं होता। साधक छिटक जाते हैं, इसलिए इशारों में बात की जाती है। और फिर गुरु तो एक आईना है, जितना तुम चाहोगे उतना दिखा देगा। मुझे बहुत आनंद हुआ कल मैंने तुम्हारा मैसेज पढ़ा। ऐसी घोषणा कौन करता है? एक डिप्रेस्ड व्यक्ति भी बोलता है कि मैं फंसा हुआ हूं, मर जाने को जी चाहता है। लेकिन मीरा ऐसा कुछ नहीं कहती। वो कहते मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बिल्कुल सटीक अवस्था है। तो ऐसी सटीक अवस्था बने तो याद रखना, मेरा सहयोग बना रहेगा, मुझ पे विश्वास कर सकते हो। अपनी साधना को बढ़ाते चलो, और बहुत सी अवस्थाओं में अपने इन्वॉल्वमेंट को कम करते चलो। दृष्टा भाव डेवलप करते चलो, देखते रहो, घुसो मत। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि रिएक्ट मत करो। रिएक्ट मत करो को प्रैक्टिकली लाइफ में लाने के लिए एक अच्छा फॉर्मूला अपना सकते हैं। मैं अब कम रिएक्ट करूंगी, मैं अब कम रिएक्ट करूंगा। थोड़ा सुनो, सुनो सामने वाला क्या कहता है। मैंने तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं, तुमने अपने आप ही सारी बात कह दी। यदि मैं तुम्हें टोक देता, तुम्हारे पहले तुमने तो 6-7 मैसेज डाले, पहले दूसरे या तीसरे मैसेज पे अगर मैं तुम्हें टोक देता, हो सकता है धारा बदल जाती। 2 दिन 3 दिन पहले हमने देखा ना, आरती कुछ कहना चाहती थी, रोका ना डॉक्टर साहब को, नहीं अभी नहीं। कितना कहा आरती ने, हम सब ने देखा। हमने स्पेस दिया आरती को अपनी बात कह देने के लिए। तो मीरा, अब तुम्हारे लिए बिल्कुल सही समय है जब तुम औरों को कह देने के लिए स्पेस स्पेस क्रिएट करना शुरू कर दो। सामने वाला जब कहे तो उसको कहने दो। तुम सुनो, तुम देखो। जब तुम इस अवस्था में आ जाओगे तो तुम्हारा विवेक जागृत होगा। तुम अब जो करोगे वो गलत नहीं होगा, क्योंकि अब तुम स्वयं को करते हुए देख रहे हो। जब इस अवस्था से होकर गुजरने लगोगे तो ये फसन की तड़प है, ये कुछ कम होगी। और कोई युक्ति नहीं है इस तड़प को कम करने की। भक्ति काल में संतों ने भक्ति का मार्ग बताया, सत्य काल में तप का मार्ग बताया। इस काल में मैं कहता हूं कि अपने आते और जाते विचारों को देखो, बस। एक बार जब तुम देखने में प्रतिष्ठित हो जाओगे तो फिर कुछ भी चीज गड़बड़ नहीं रह जाएगी। एक झटके में आपको सब कुछ दिखाई देगा। और जब आपको एक झटके में सब कुछ दिखाई देने लगेगा, तब आपके भीतर जिस ऊर्जा का संचार होगा, वो ऊर्जा इस दर्द पे मलहम के लेप का काम करेगी।
पागलपन की स्थिति तक हालत खराब हो जाती है। बज रहे गाने और शादी ब्याह तक में दिल लगना बंद हो जाता है। मन उचाट रहता है। लेकिन इस सब के लिए मार्ग है। परम सत्ता इतनी कृपालु है कि वो हमें भेजने से पहले हमारे पोषण की व्यवस्था करती है। तो ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने अगर आज हमें अध्यात्म के स्तर पर पहुंचाया तो हमारे मार्गदर्शन की व्यवस्था नहीं करी। पहले गोद तैयार होती है, फिर जीव आता है। पहले आपको संभालने वाले तैयार होते हैं, फिर वो अवस्था आती है। बिल्कुल मत भागो। ना शरीर से, ना विचारों से। शरीर से भागना, भागने को रोकना आपके बस में है। आप उसको रोक सकते हैं। जब भी भागने का मन करे, बैठ जाओ मंदिर में, दरबार को याद करो। आपको ऊर्जा प्राप्त होगी। आपको ऊर्जा मिलेगी। आपके अंतर्मन को ऊर्जा प्राप्त होगी। आपके अंतर्मन को एक भाव आएगा संतुष्टि का, जो अब भाग के नहीं मिलेगा। अब अवस्था बदल चुकी है। और मीरा, तुम्हें अच्छे से पता है, मुझे बरसों हो जाते हैं मंदिरों गए हुए। अब रुको। एक दो बार, चार बार, 10 बार इस प्रयोग को करो। इसके साथ साथ जैसी तुम्हारी ऊर्जा सेटल होगी, तो तुम्हें और लोगों के प्रति बनी हुई अवस्थाओं में रिएक्ट ना करने की ऊर्जा स्वतः पैदा हो जाएगी, ऑटोमेटिकली। ये बहुत शुभ अवस्था है मीरा। ये बहुत शुभ अवस्था है। इस अवस्था को संभालो। इसको बिखरने मत दो। क्योंकि चतुर्थ चक्र ही वो चक्र है जहां से लाखों में से 2 4 10 लोगों को छोड़ के बाकी साधक गिर जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। एक साधक का इस चक्र को क्रॉस करके आगे बढ़ना उसकी नियति है। उसका शेष साधन यही है। उसको आगे बढ़ना होगा। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो उस जन्म में। अब तक नहीं बढ़ पाए तो इसलिए आज यहां है। तो आज जब हम यहां हैं, तो क्यों ना इस व्यवस्था का लाभ लिया जाए, इस अवसर का लाभ उठाया जाए। तो इस अवसर का लाभ उठाओ। इस अवसर का एक ही लाभ है कि आप अपने आध्यात्मिक कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़े। नहीं तो दर्द तो है ही। और सबसे पहले बता भी दिया गया है कि दवाई कोई नहीं है। कृपया अपने रिस्क पर आगे बढ़ें। लेकिन दवाई होना ही सब कुछ नहीं है। सहयोग होना बहुत आवश्यक है। और ईश्वर इतने करुणावान है कि वो हमारा हर परिस्थिति में सहयोग की व्यवस्थाएं तैयार रखते हैं। रेगुलर साधना करो और अपने अनुभव डालते रहो। मार्ग मिलता रहेगा। जितना संभव हो, जब भी इच्छा हो, दरबार में आओ, मत्था टेको, अपने चक्रों को बैलेंस करते रहो। मार्ग मिलता रहेगा। दरबार में आकर माथा टेकने से आपके चक्रों का असंतुलन की अवस्था में सुधार होता है। माथा टेकते रहिए। रास्ता बनता जाएगा। कुछ कहना चाहती हो मीरा? आंखें खोलो।
हाँ जी सर। बोलो। सर आजकल ये सभी लोग कंप्लेन करने लगे हैं कि मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, ये लोग बोलते हैं मुझसे बात करते हैं तो मुझे इरिटेशन होती है, तो इस वजह से मैं बहुत प्रॉब्लम में हो गई हूँ। आपको बात करनी बंद करने को किसने कहा? बोलना है, फालतू रिएक्ट नहीं करना है। सर जब मुझे भी वो लगता है ये सब बोले, फालतू की बातों पे मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे मतलब ये होता है कि ये सब तो फालतू की बातें हैं, तुम लोग क्यों इस टॉपिक पे बात कर रहे हो या मुझसे क्यों बार बार ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो। मेरा बात को समझो। उनको ठंड लगती है, तुम्हें नहीं लगती है। एक संत को ठंड नहीं लगती है, वो तो हल्के कपड़ों में खड़े हैं बाहर, और उनके साथ 150 लोग खड़े हैं, फर वाले कोट हैं, कैप है, और वो थर थर कांप रहे हैं, और संत उनको कहे, अरे तुम मूर्ख हो, ये क्या कर रहे हो, चलो उतारो सारे कोट। तो वो लोग मूर्ख हैं या संत मूर्ख है? सर ये तो हमें कोई, समझना पड़ेगा कि हमें हमारी अवस्था समझना उनकी पड़ेगा। नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उस मार्ग पे आगे बढ़ गए हैं। हमें सामने वाले की अवस्था को समझना पड़ेगा, हमें उसको उसके हिसाब से रिएक्ट करना पड़ेगा। और एक आप जैसी उम्र की लेडी के लिए, ये इस उम्र की जो लेडी है, ये मोस्ट क्रिटिकल लाइफ का पार्ट है, क्योंकि वो पूरे घर का केंद्र बन चुकी होती है। बच्चे अपने सुख दुख की बात उसको कहना चाहते हैं, पति उसको अपनी बात कहना चाहता है, तो उसको सुनना पड़ेगा और उनको रिएक्ट करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि मैं आपकी बात को बहुत आनंद से सुन रही हूं। अपनी बुद्धि के अनुकूल उनको मार्गदर्शन देना पड़ेगा। तो अगर आप अपने आप को ऐसे कन्फाइंड करेंगे तो ये फेयर बिल्कुल नहीं है। आपने अपने आप को अपने तक कन्फाइन करना है, लेकिन दूसरा यदि आप में प्रवेश करना चाहे तो आपको अनुमति देनी पड़ेगी। दूसरा अर्थात आपके फैमिली मेंबर्स या आपके परिवार के वो सदस्य जो आपको प्रेम करते हैं। सर मुझे अब हर बात ना व्यर्थ लगती है, जैसे कि हमें एक शरीर मिला है, अच्छे से मिला है, तो उसको हमें फालतू केमिकल से क्यों जो है खराब करना। वो बच्चे कहते हैं आप कुछ करते नहीं हो, आप अच्छे से बन के नहीं रहते हो। हस्बैंड कहते हैं कि जो है सब ऐसे अच्छे से बन के रहते हैं, तुम लोग जो है कुछ करते ही नहीं हो। मतलब अब मुझे ऐसा हो गया है कि कपड़ों से या मेकअप से या किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ लोगों को फर्क पड़ता है। तुमने कभी देखा है, मेरे कपड़ों का तरीका देखा है? अगर कभी महसूस किया हो तो मैं A1 कपड़ा पहनता हूं। पहनिए, मुझे जो पसंद है मैं वो पहनता हूँ, आराम से पहनता हूँ। सर इस बात पे कई बार हस्बैंड से बहस हो जाती है, वो कहते हैं तुम्हारे पास क्या नहीं है, तुम क्यों नहीं पहनती हो, तुम क्यों अच्छे से नहीं रहती हो। आप मुझे अच्छे इन से सब में रहिए, इंटरेस्ट नहीं आता है। अच्छा कपड़ा पहनिए। केमिकल को शरीर से नहीं लगाना बात ठीक है, लेकिन विदाउट केमिकल भी बहुत से हैं ब्रांड्स। नॉमिनल मेकअप कीजिए, क्या बुराई है उसमें? बिल्कुल कीजिए। तो जब आप ऐसे सोचोगे कि नहीं, अब मेरा जीवन मेरे लिए नहीं, इनके लिए, जब आप इस तरह से चलोगे तो आपके भीतर एक करुणा बढ़ेगी। मेरा जीवन इनके लिए है, इसका अर्थ ये नहीं है कि जाके सुबह से रसोई में ही खटने लगे। आप अपने आप को कैसे अपने परिवार के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं? नेल पॉलिश सर एक लगाओ, चीज क्या ये है बुराई कि है? मेरे को मतलब छोटा सा भी कोई चोट लग जाती है या कोई मुझे बताता है कि मुझे दर्द है, तो मेरे अंदर से कुछ अजीब होने लगता है, मुझे गूज बम्प्स होने लगती हैं और मैं उस चीज को सुन या देख नहीं पाती। तो वो कहते हैं आपको बस हम चोट दिखा रहे हैं, आप मुंह फेर रहे हो, आप देख नहीं पाते हो, ये मतलब कैसे रिएक्ट कर रहे हो आप। मेरा तुम्हें अपने पे इतना ज्यादा काम करना होगा, और उस काम का जो शुरुआत है वो इस तरह से ही होगी कि बैठ जाओ, जब भी ख्याल आए कि मैं उस मंदिर चली जाऊं, वहां चली जाऊं, कहीं मत जाओ, सिर्फ बैठ जाओ और दरबार को याद करो। ऊर्जाएं बिखरी हुई हैं, और ये अवस्था है, ये कोई सही गलत बात नहीं है, ऐसा ही होता है।
यहां से तुम्हारे व्यक्तित्व में एक पैराडाइम शिफ्ट होने का स्कोप स्टार्ट हो चुका है। तो जितना मौका लगते ही बैठ जाओगे, आपको आपके घर वालों ने चोट दिखाई और आपने चोट देखने से इनकार किया, ये आपका रिएक्शन है। हाँ दिखाओ बेटा, क्या कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। हमारा तो मूल सूत्र ये है कि देखो, मुंह फेरने की बात तो हुई ही नहीं। सर मुझे लगता है कि उसका दर्द मेरे अंदर आ रहा है, मुझे वो दर्द फील होने लगता है और मेरे अंदर से शरीर में कुछ अजीब होने आप लगता है ठीक कि उस समय महसूस करें कि ईश्वर आपको दर्द में राहत दे रहे हैं, आपका दर्द कम हो। आप वाइब्रेशन करके देखो, आनंद भाई ने प्रयोग किए हैं ना। कल 12-1 बजे रुद्रप्रिया का मेरे पास मैसेज आया आता है, मैंने कुछ वस्तु इनकी टेबल पर रखवाई थी, वो टूट गई। मैंने कहा फोटो भेजो, फोटो आई। मैंने उनको बोला हाथ किया, मुझे ब्लैक मैजिक केस लगता है, आप फोटो भेजिए। इन्होंने फोटो भेजी, मैंने मशीन से चेक किया, इट वॉज ए ब्लैक मैजिक केस। अब मैं क्या करूं? नवमल्ली का, रुद्रप्रिया का फोन उठाना बंद कर दूं? इनको ब्लॉक कर दूं? इन्होंने बोला क्या करें? मैंने कहा मुझे खबर नहीं है अभी क्या करना है, चले आओ। फिर मैंने इनको दो एक बातें कंफर्म करी ऑनलाइन, फोन पर, व्हाट्सएप चैट में। फिर मैंने इनसे मिलना तय किया, जूम पे हाथ की हाथ। मैंने कहा चलो आओ पहले जूम पे मिलेंगे। वो चीजें मैच हुई जो जो कहा। तो अब मैं क्या करूं? अब मैं कहूँ अच्छा ओके रुद्रप्रिया थैंक यू, अब आप जाओ, आपको इतना दर्द हो रहा है तो मुझे दर्द हो रहा है, आई कांट बियर, थैंक यू। नहीं, मैं अपने श्रेय साधन से गिर गया हूं। इन्होंने कहा मैं क्या करूं? मैंने कहा ये खबर नहीं है मेरे पास क्या करना है, ये मैं क्लियर हूं। उन्होंने बोला, क्या करूं? मैंने कहा चले आओ शाम को, मैं शाम को अवेलेबल हो जाता हूँ। यानी इनके आने के बाद भी हमने मशीन से चेक किया, सब डाटा आया, शी वॉज हेयर, शी हैड ए फीलिंग कि सब गर्म हो रहा है, तप रहा है। इनका चेहरा हमें स्वेल फील होता था, आंखों की बनावट अजीब सी हो रही थी, शी वॉज फीलिंग हाईली अनकंफर्टेबल। इन्होंने बोला क्या करूं? मैंने कहा बैठो, क्योंकि मुझे खबर ही नहीं है क्या करना है, कुछ खबर आएगी तो मैं बिल बता दूंगा। वर्क एज ए मैसेंजर। तो मैंने इनसे बात करना चुना। मुझे एक ख्याल में हमने शायद आधा घंटा 40 मिनट इस सब चीजों में लगाए, क्योंकि खबर ही नहीं है अभी, मैं क्या कर सकता हूं? मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं कि मैं इस अवस्था में प्रेजेंट रह सकता हूं, क्योंकि साधना के तल पे यहां पर जो संबंध है वो मार्गदर्शन का है। मैं मुंह नहीं मोड़ सकता, ये मेरा कर्तव्य है। अभी तुम्हें कष्ट है तो मैं कुछ उसमें कर नहीं सकता, खबर आएगी तो बता दूंगा। और जब खबर आई तो भरपूर खबर आई, और वहां बैठे बैठे रुद्रप्रिया ने ना सिर्फ बॉडी को लाइट फील किया, इनका फेस बदला, इनकी सब जितना चेहरा गर्म हो रहा था सब कुछ ठीक हो गया ना। मुझे लगता है शायद 9-9:30 बजे गई होंगी कल यहाँ से, लाइक मुझे ध्यान नहीं, कुछ ऐसा ही होगा। तो मुझे उस समय क्या करना चाहिए था मीरा? जैसे ही मुझे पता लगा कि ये हुआ है तो मुझे मोड़ लेना चाहिए था। हाँ सर मैं गलत कर रही हूँ। नहीं नहीं मीरा, आप फिर, गलत और सही की बात नहीं है, कि आप जैसे ही निर्णय लोगे, ये आपने रिएक्ट कर दिया एकदम से। आप निर्णय मत लो कि आप गलत हो। मैं सदैव कहता हूं कि गलत और सही का मुद्दा नहीं है, मुद्दा अवस्था को देखने का है। मुद्दा अवस्था को देखने की बात जब बनेगी तो ये न्यूट्रल तल है, इसका विपरीत नहीं है कुछ। सही और गलत में आप एक निर्णय लेके एक तरफ हो रहे हो, मैं एक तरफ करना नहीं चाहता आपको। ये गलत नहीं है, ये अवस्था है। अवस्था कभी गलत नहीं होती, अवस्था अवस्था होती है। ये एक मार्ग है, मार्ग तो मार्ग है। अब तुम उसमें लेके चलोगे, मैं लेफ्ट हैंड पे चलूं या मैं राइट हैंड पे चलूं,
मैं उल्टा चलूं या मैं सुलटा चलूं, ये तुम्हारे निर्णय है। मार्ग तो मार्ग है, वो तो हर तरफ जाएगा। आपने बहुत जल्दी करी निर्णय लेने की अभी अभी। आपको ऐसे निर्णय बिल्कुल नहीं लेने हैं। आपको बात को सुन भर लेना है। आप बात को पूरा सुन लोगे, आपके भीतर धीरे धीरे स्वयं विचार आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब आप सामने वाले को सुन रहे हो, ठीक उस समय आपके भीतर भी कोई सुनता है। ऋतुप्रिय, याद है मैंने कल भी बोला ना भाई, अभी पूरा समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जी गुरु जी। इन्होंने बोला क्या करना चाहिए, मैंने कहा मुझे खुद नहीं पता क्या करना चाहिए। सर उस टाइम पे मैं क्या करूं? मुझे मतलब जैसे किसी को भी चोट लगती है, किसी को भी कोई दर्द होता है, तो मुझे वो दर्द अपने अंदर फील होता है और मेरे आंसू आने लगते हैं और मुझे लगता है कि उसका दर्द मेरे अंदर आ रहा है। उस टाइम पे मैं क्या आपको करूं? दर्द अंदर फील नहीं हो रहा है, आपका जल तत्व तो बिल्कुल खराब हो रहा है। तो जब आप दरबार आए और अगर आपको अवसर मिले तो गुरु मां के गले से अवश्य लगे। अवश्य लगे। मैंने ये बात कल परसों ज्योति को कही। नहीं, उस दिन हम फंक्शन में मिले। इतने बड़े फंक्शन में से ज्योति समय निकाल के मेरे पास कम से कम आधा घंटे बैठे रहे या ज्यादा। ज्योति को कही मैंने बात, किसी बात पे चर्चा हुई, गुरु जी कैसे करें, मैंने कहा ऐसे करें, जब अवसर मिले 6-8 बार मेरे गले से लगोगे तो ये अवस्था में सुधार आ जाएगा। तो जब भी आप लोग, विशेष रूप से कह रहा हूं क्योंकि पुरुष मेरे गले लग सकते हैं, लेडीज अगर अवसर लगे, अगर वो अनुमति दें, जबरदस्ती मत गले पड़ना, नहीं तो फिर मेरी पिटाई हो जाएगी। ये क्या कर दिया, उनके गले से लगे। तो गुरु मां के ऊर्जित चक्रों की ऊर्जा से आपके चक्रों की ऊर्जा बैलेंस होगी। समय लगता है इन चीजों में। और जब वो ऊर्जा बैलेंस होगी तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे करके आपको दूसरे का दर्द अनुभव होके आंसू आने की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। दूसरे का दर्द हमें समझ आना चाहिए, लेकिन हम दूसरे के दर्द से में बह जाएं, ये गलत है। मैंने रुद्रप्रिया से कहा कि शरीर में दर्द महसूस होता है ऐसा, हाँ होता है। अभी होता है तो ठीक है, अच्छी बात है, मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ी दर्द में हूं। लेट मी हैव ए कप ऑफ कॉफी। मैं इनको बात करता रहा, मैं इनको छोड़ा नहीं, लेकिन मैंने एक बार भी नहीं कहा कि आपके दर्द से मैं दुखी हूं। बोला रुद्रप्रिया? मैंने बिल्कुल नहीं बोला। सही बात है। आपके दर्द से मैं करुणावान हो रहा हूं, मेरे भीतर करुणा है और मैं उस करुणा के आधार पर आपको मिल रहा हूं, ये जायज है। अगर आपके दर्द से मैं दुखी हो गया, फिर आप में मेरे में अंतर क्या रहा? फिर क्या अंतर रहा? फिर तो कोई अंतर नहीं है। 4 दिन पहले फोन आता था आनंदमयी का, मां मुक्ति परेशान है। ठीक है, अच्छी बात है, परेशान, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्यों परेशान होऊंगा? आई डोंट डिजर्व। महामुक्ति परेशान है तो महामुक्ति परेशान हो, मैं क्यों परेशान हूं? लेकिन महामुक्ति परेशान है और ठीक उस समय मैं उपस्थित हूं उसकी परेशानी में, उसकी मदद करने के लिए, ये करुणा है, ये करुणा है। तो आपके परिवार वालों के प्रति आपको दुखियारी नहीं, करुणावान बनना है। देखो, मानो कि भगवान आ गए, ईश्वर आ गए, अब हम दुखी हैं। हमने कहा हे ईश्वर, मेरे इस कंधे में बहुत दर्द है। अच्छा भाई, कितना दर्द है? ईश्वर, इतना कि आंसू रुक ही नहीं रहे हैं, मैं तो रो रहा हूं 2 घंटे से। ईश्वर ने कहा ये तो अच्छी बात है, मैं आ गया, आओ हम मिल के रोएं। तो आपको कह रहे कैसा ईश्वर है?
आपकी एक्सपेक्टेशन डिफरेंट है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो देखे कहाँ दर्द है, कैसा दर्द है, थोड़ा आराम आ जाए, कम से कम सुन तो ले, वो तो साथ बैठ के रोने लगा। आप कहोगे भाई ये ईश्वर तो नहीं है, कोई और है। आपके घर में किसी को चोट लगे, दर्द है, और वो आपको कहें और आप आंसू बहाना शुरू कर दो, जल तत्व आपका बुरी तरह डैमेज है, पेट की बीमारियां लगने की पूरी पूरी संभावना है, मोटापा नहीं जाएगा। और यदि वो कहे यहां दर्द है, आपको आओ मैं देखूं कहां दर्द है, कैसे दर्द है, तो अब आप दर्द को देख रही हैं। किस दर्द को देख रही हैं? जो दर्द फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, दिखाई नहीं दे सकता। आपकी दृष्टि सूक्ष्म हो रही है। अभी भीतर भीतर तो आपको भी सच्चाई पता है, जैसे मुझे पता थी कल रुद्रप्रिया के केस में। हमें कुछ पता ही नहीं तो कहेंगे क्या? तो क्या करेंगे? हम प्रतीक्षा करेंगे। तो जैसे 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 आप उस दर्द को महसूस करोगे कि हाँ ऐसा ऐसे दर्द कभी महसूस किया है। अगर किसी को शारीरिक कष्ट होता है तो मैं अक्सर उससे पूछता हूं, बताओ कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैं उसका साक्षी बनता हूं। और जैसी मैं साक्षी बनता हूं, हलवे के केसेस हुए ना पिछले दिनों, क्या बोला था रुचि ने कि हाँ मैंने घी और चीनी ऊपर से ऐड किया था, ऐसे ही बोला था ना रुचि ने। कैसे? हलवे जैसी चीज फोटो से पता कैसे लगेगी घी और चीनी ज्यादा है? उसके लिए आपको घी और चीनी बनना पड़ेगा। तो किसी का दर्द जानने के लिए आपको दर्द बनना पड़ेगा, वो व्यक्ति नहीं बनना पड़ेगा। आप किसी का दर्द जानने के लिए जब वो व्यक्ति बनोगे तो दर्द आपको होगा। आप किसी का दर्द जानने के लिए जब वो दर्द बनोगे तो आपको दर्द नहीं होगा, तब क्योंकि आप स्वयं दर्द हो। तब दर्द का अनुभव आते ही दर्द की दवा आपके पास आएगी, और आप रोने लगोगे तो सारी व्यवस्था खराब हो जाएगी। मैंने रुद्रप्रिया से कहा कि बात उचित नहीं है ये, मनी लॉस की समस्या हो सकती है, बी केयरफुल। और वो ब्लैक मैजिक कहां से आया, कैसे आया, मैं इनको पूछता गया और ये हाँ हाँ करती गई। तो जब तक आप उस चीज को देखें, उसके दृष्टा हो, तब तक प्रतीक्षा करो। और अगर मैं भी वहां कष्ट में होकर बैठ जाता रही तो बहुत बुरा हो गया। आओ आओ रुद्रप्रिया, भाग के चली आओ, हम दोनों मिलके रोएंगे। तो रुद्रप्रिया कहती क्यों आऊं गुरु जी, गुड़गांव से जस्ट टू वीप, हम लोग जूम पे मिलकर रो लेते हैं। एक आदमी अपना काम छोड़ के भागा है गुड़गांव से, यानी कि उसके भीतर एक चिंगारी है कि मुझे कुछ ना कुछ लाभ हासिल होने वाला है। और आप पूछो, आते इनको तो झाड़ा भी नहीं दिया। जब दर्द की नहीं पता तो झाड़ा कैसे दे दूं? झाड़ा कैसे दे दे? अभी दर्द है तो है, पर क्या करेंगे उसमें? लेकिन झाड़ा दें तो ऐसे दें कि तुरंत उसको लाभ आए, क्योंकि अब आप उस अवस्था को समझ चुके हो। मेरा स्वरूपनी, गति को रोको और अपने ऊपर काम करो। मैं आपको एक बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं, तुम्हारी इस अवस्था से मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूं। ये बहुत शुभ है, ये बहुत मंगलकारी है। ये दर्द विरलों को उठता है। इस दर्द की पराकाष्ठा मीरा में आई, वो कह पाई ये दर्द विरलों को उठता है। ये दर्द बहुत मंगलकारी। इस दर्द से बचना नहीं, इस दर्द की ऊर्जा को हैंडल करना सीखो, मैं मदद कर रहा हूं। आपको रेगुलर दरबार में मत्था टेकने आना चाहिए। सिर्फ एक गति करो और अपने को करीब करीब 2 साल का समय दो, ऊर्जाएं बैलेंस हो जाएंगी। इसी दिन के लिए तो जीव जीता है, इसी दिन के लिए तो उतर के आता है धरती पे, नहीं तो क्या जरूरत है नीचे आने की।
ये घटना नहीं घटती। लोग नहीं कहते फंस गए हैं भाग जाने का जी करता है, वो कहते फंस गए हैं मर जाने का जी करता है। बेहोशी है। भौतिक मन बात कर रहा है, अंतर्मन कभी मृत्यु की, आत्महत्या की बात नहीं करता। वो साक्षात शिव स्वरूप है। आप देखो जरा, मीरा के जो संदेश होते हैं उनमें हमेशा ज्ञान का आवरण होता है, लेकिन इस बार देखो बिल्कुल बेबस है, बिल्कुल पूरी तरह से। और मीरा, ये बेबसी ही समर्पण है, ये है समर्पण। अब मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, अब मैं क्या करूं? तो जब कुछ समझ ना आए मैं क्या करूं, तो भरोसा रखना कि ईश्वर ने आप सबको संभालने के लिए पूरा तंत्र विकसित किया हुआ है, जो लगातार एक्टिव है, आपके इर्द गिर्द है और काम कर रहा है। समस्या सिर्फ इतनी है कि अभी आपकी चेतना उस तंत्र पर नहीं है, आपकी चेतना पूरी तरह से संसार पे है। उनकी व्यवस्थाएं हमारे लिए बनी है, हमारे आध्यात्मिक कल्याण के लिए बनी है। अब यहां तक आ गई हो, अब ऐसा लगना लगा है ये आत्मा शरीर में कैद है, मैं फंस गई हूं। कौन कहता है मैं फंस गई हूं? अब वो आत्मा बोल रही है, ये मीरा नहीं बोली। आत्मा बोल रही हूँ फंस गई हूं, तो बोलना चाहिए। एक आत्मा जो मन की गति से चले, वो 2x5 के पिंजरे में कैद हो जाए तो फंसी गई है ना, तो फंस के छटपटाएगी ही। तो इसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है, क्योंकि जितना जीवन है वो तो जीना ही है। लेकिन आओ इस अवस्था को अपने आध्यात्मिक कल्याण के मार्ग में परिवर्तित करते हैं। इस छटपटाहट की ऊर्जा को अपने आध्यात्मिक उत्थान की ओर ले जाएं। यही एक जीव का कर्तव्य है, यही इस जीवन का उद्देश्य है, और कोई इसके अलावा करने लायक कर्म नहीं है। ठीक है, कोई कुछ कहना चाहते हैं तो बोल सकते मुझे भी कुछ हैं। कहना है क्वेश्चन। बोलिए, सर नारायण हरि। आनंदित रहो। सर जैसे ये आपने इनको मीरा जी को समझाया ना, उसमें एक ये है कि मेरे को पहले ऐसे होता था कि किसी की डेथ सुन ली या कुछ भी, मतलब कुछ भी होता था तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी। मैंने बताया भी था कि किसी की मोहल्ले में डेथ हुई थी तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, डिप्रेशन टाइप का ही हो गया था। पर तब आपने मेरे को समझाया था कि ये गलत है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं, मतलब ना, रिएक्ट ही नहीं, मतलब मेरा रिएक्ट अलग ही होता है। कल अनन्या ने मुझे बताया कि उसके स्कूल में किसी बच्चे का मर्डर हो गया। वो बहुत परेशान थी, मतलब एज इस, मतलब होता है बच्चों को देखा होता है, वो वैसे भी फर्स्ट ईयर का बच्चा था। तो मैंने उसको बोला कि बेटा ऐसे परेशान नहीं होते, और देखो जिसके साथ जो होना है वो तो हम क्या कर सकते हैं, हम रोक ही नहीं सकते उस चीज को। और आपको जो अपनी स्टडी करनी है वो करो, फिर आपकी तबीयत खराब हो जाती है ऐसी चीज ज्यादा सोचोगे तो। और अगर आपको लगता है कि इस टाइम आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो अपने दोस्तों के पास चले जाओ, उनके रूम में। आपको मूवी देखनी या कुछ करनी तो वो कर लो, लेकिन इस चीज में के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। और सर अगर पहले होता तो शायद मैं रात को सो भी ना पाती, मेरे को उस बच्चे का ही ध्यान रहता। लेकिन मैंने सिर्फ इतना कहा कि भगवान, जो भी उस बच्चे के साथ हुआ बहुत बुरा हुआ, उसके मम्मी पापा को शक्ति दे। बस मैं इतना कह के, मतलब मैं बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हुई और मैं आराम से सो गई। बहुत बढ़िया, इन्वॉल्व नहीं हुई, आपने बिल्कुल ठीक किया। सटीक रिएक्शन है। आप अनन्या को बोल सकते थे मैं आ जाऊं 2 दिन के लिए, वो तो मना ही करेगी, लेकिन हाँ जी उसको सर। ऊर्जा इससे ट्रांसफर हो जाएगी। नहीं सर, मैंने इतना बोला कि तू जूम कर लेना मेरे को, मैं रात को उठी भी हूँ, जब भी तेरा जूम मन करे में, खराब हो। जूम एक यांत्रिक माध्यम है। आ जाऊं का मतलब स्पर्श। ठीक है सर।
तो आपके आने की बात सुन के उसको आपका स्पर्श महसूस होगा। आपके स्पर्श से आपकी ऊर्जा की तरंगे यहीं से वहां ट्रांसफर हो जाएंगी, वो रिसीव कर लेगी और वो अपने आप को ज्यादा ज्यादा बेहतर महसूस करेगी। आप उसको ऑफर डाल दो, वो मना ही करेगी। उसको बोलो ठीक है सर। बेटे मैं आ जाऊं, वो 2-4 दिन बाद आपको बोलेगी मम्मी मेरे को ना उस दिन से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। क्योंकि जैसे ही ठीक है। आप कहोगे मैं आ जाऊं, मैं यही तो कहता हूं आप लोगों को, संसार झूठ है तो झूठ में खेलो। हम्म। जाना नहीं है, हवाई जहाज का खर्चा नहीं होगा, करो इसको ऐसे, बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि जी इस सर। समय बच्चे को इस समय आवश्यकता है आपके सुरक्षा घेरे की। उसने अपने आप को इनसिक्योर फील किया है, तो आप उसको बोलो कि तेरा सुरक्षा घेरा तेरे पास आ रहा है, डोंट वरी। और कभी बच्चा कहते तो चले जाओ, हिम्मत रखो, चले जाओ। एक बार जाओगे हमेशा के लिए बच्चे का आत्मविश्वास बली हो जाएगा। एक बार नहीं जाओगे हमेशा के लिए बच्चे के भीतर बैठ जाएगी कि ये सिर्फ गप्पे हाँकते हैं। मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान है। अच्छा है, सब लोग साधना करते रहो आनंद से। कल बहुत अच्छा जो सटीक उत्तर दिया मेरे प्रश्न का वो आरती ने दिया, और ये बिल्कुल सटीक उत्तर है। जब मुझे याद है मीरा मुझे बात करनी, तो दोबारा मैसेज फॉरवर्ड करने की जल्दबाजी क्यों? वो सर आपने बोला था ना उस दिन की मैं ये जिस तो टॉपिक पे ज्यादा बात पीछे करूँ। होते हैं ना तब, ये तो कल का ही था। जी। आरती ने लिखा, गुरुजी प्रणाम। ईश्वर प्रेत हम दोनों ही सत्ता को सुनते तो हैं पर दिखे कभी नहीं। कल्पना में दोनों विद्यमान, हम जो भी हैं अपने विचारों से ही हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा बनते हैं। हम दोनों रूप से कल्पना करने में सक्षम होते हैं, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। दोनों में बराबर ऊर्जा प्रक्षेपित होती है। तर्कहीन तर्क शक्ति विवेक चयन ही हमको प्रोडक्टिव डिस्ट्रक्टिव बनाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना वर्क करता है, हमारी मांग हमको वापस अवश्य मिलती है। बहुत अच्छा लिखा, बेस्ट रिप्लाई था ये। ठीक है, तो कभी इस पे फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सब लोग साधना करते रहें, आप लोग आनंदित रहें। आप सब इस सेशन में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आनंदित रहें। नारायण। सर नारायण हरि। सर नारायण। नारायण।